श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 के दिन यहां पर आश्विन महीने की सबसे बड़ी तिथि सोमवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस दिन आप लोगों को दो पीला कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही कथा, जो कि उनका अपना नगर सीहोर में ही चल रही है, उसी कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस आश्विन महीने की सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 सितंबर 2025 आश्विन महीने का सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 22 सितंबर 2025 आश्विन महीने का सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस दो पीले कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दो पीले कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां सालों से चली आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि लाख कोशिश के बाद भी नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए या अपने पति के दीर्घायु के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस दो पीले कनेर के फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि आप जानते हैं कि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो पीले कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस वाले उपाय को इस आश्विन महीने की पवित्र दिन सोमवार प्रतिपदा तिथि पर जरूर करें। उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी आश्विन की पावन महीना सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है, जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस दो पीले कनेर के फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस आश्विन महीने की सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाला यह दो पीले कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस दो पीले कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। क्योंकि यह आश्विन मास की सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है और यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए
तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप साल भर से बहुत परेशान हैं, तो गुरुजी ने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 22 सितंबर 2025 आश्विन की पावन महीना सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि आश्विन सोमवार की जो दिन होती है, वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की दिन होती है। इसके और इस दिन जो भी उपाय किया जाता है, वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए दिखता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस नवरात्रि पर कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मान लक्ष्मी जी को रूस्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीजें, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं
तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है, इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हां, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 के दिन यहां पर आश्विन महीने की सबसे बड़ी तिथि सोमवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस दिन आप लोगों को 2 पीला कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही कथा, जो कि उनका अपना नगर सीहोर में ही चल रही है, उसी कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस आश्विन महीने की सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 सितंबर 2025 आश्विन महीने का सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 22 सितंबर 2025 आश्विन महीने का सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन
इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां सालों से चली आ रही हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि लाख कोशिश के बाद भी नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए, या अपने पति के दीर्घायु के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि आप जानते हैं कि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस वाले उपाय को इस आश्विन महीने की पवित्र दिन सोमवार प्रतिपदा तिथि पर जरूर करें। उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी आश्विन की पावन महीना सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस आश्विन महीने की सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाला यह 2 पीले कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा, क्योंकि यह आश्विन मास की सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है और यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप साल भर से बहुत परेशान हैं, तो गुरुजी ने कहा अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 22 सितंबर 2025 आश्विन की पावन महीना सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि आश्विन सोमवार की जो दिन होती है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की दिन होती है। इसके और इस दिन जो भी उपाय किया जाता है वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही, और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य की वृद्धि भी करेंगे और आपके सभी दुख तकलीफ भी खत्म होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। हमेशा की तरह तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से ही जल लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है 2 पीले कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। ये ऐसे फूल होते हैं,
अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पीले कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है, यानी कि शिव की मंदिर पहुंच जाना। यह बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय आश्विन सोमवार प्रतिपदा तिथि दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ भाड़ बहुत है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि यह आश्विन मास की सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय साक्षात माता पार्वती और हमारे देवों के देव महादेव सभी परिवार के साथ शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे में आप लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 2 पीले कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर उसी शिवलिंग से 3 फूल और उठा लेंगे, क्योंकि आप 2 ही फूल लाए थे ना। इसके बाद तीसरा कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब चौथे कनेर का फूल माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लिए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको शिव और माता पार्वती का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको आप महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी बच्चों की नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए या फिर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर एक थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्तकमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा करते हुए पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। अगर आपको शिव परिवार के बारे में पता नहीं है तो सामने आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही, शिव परिवार एक इमेज लगी दिखाई जा रही है जिसमें आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती का स्थान कहाँ है, यह सारे स्थान आपको दिखाई जा रहे हैं और इन्हीं स्थानों पर आपको यह फूल समर्पित करने हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति
22 सितंबर 2025 आश्विन महीने की आखिरी सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर यह पीले कनेर के फूल समर्पित करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है।